जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत ये कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझे उसी प्रकार ओतप्रोत समझता है जिस प्रकार वस्त्र में तंतु होते हैं, अथवा जिस प्रकार आभूषण अनेक रूप वाले होने पर भी उन सब का अधिष्ठान सोना एक रूप ही होता है, अथवा जिसका आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने पर द्वैत भाव सदा के लिए नष्ट हो गया है, जिसकी अद्वैत आत्म रूप में अटल स्थिति हो गई है, ऐसा मनुष्य पंच महाभूतात्मिक शरीर के बंधन में फंसा कैसे रह सकता है। वह तो आत्मानुभव के प्रभाव से वही व्यापकता प्राप्त कर लेता है जो मुझ में है। अब यदि वह शरीरधारी भी हो तो भी उसे शरीर का अभिमान नहीं होता, और यह बात यदि शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाई जा सकती तो अवश्य ही बतला दी जाती। सर्वदा और सर्वत्र उसके ज्ञान में आत्मा के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। इस प्रकार अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग्य व्यवहार फिर कैसे हो सकता है। छुरी, तलवार, हथौड़ा, कैंची, पेचकस, कढ़ाई, तार आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर, पैंट, कमीज, बनियान, धोती, चादर में एकमात्र सूत के तंतु का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सब का यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को देखते हुए ही सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य व्यवहार हो सकता है। यह बात भी सत्य ही है कि साधारण मनुष्यों के और उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। He who, being established in the knowledge of Supersoul within all creatures and himself, abides in unity, for whom duality is vanished forever, who worships me, that is, who has realized me as the self of all, dwells always in me. Whatever his mode of living may be, he is ever liberated. This stanza is given here merely to indicate that a man of realization need not necessarily retire in some secret cave in some forgotten valley of the Himalayas, but can maintain his divine consciousness in all states of existence, in all conditions of life, and under all happy and unhappy circumstances. Sarvatha vartamano api, whatever his mode of life be. Sadhana lived in God though he was a butcher, because his mind was ever fixed at the lotus feet of the Lord. There is a very unhealthy tendency among us to believe and preach that spiritual self realization is death knell to all activities. Work, in fact, can be performed and really enduring fruits be gained only when the worker has got himself established in the self. His work changes into worship. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। जो व्यक्ती एकात्मात स्थित आहे आणि मला सर्व तत्वांमध्ये आत्मा म्हणूनच उपस्थित मानतो, जसे कापडात तंतू असतात किंवा अनेक अलंकार असतात, परंतु त्या सर्वांचा आधार एकाच स्वरूपाचे सोने आहे, किंवा ज्याचे आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर द्वैत कायमचे नष्ट झाले आहे, ज्याचे अद्वैत आत्मस्वरूपात
स्थान प्राप्त झाले आहेत. असा व्यक्ती 5 तत्वांनी बनलेल्या शरीराच्या बंधनात कसा अडकून राहू शकतो? तो आत्मानुभवाच्या प्रभावामुळे माझ्यामध्ये असलेल्या सर्व व्यापकतेला प्राप्त करतो. आता जरी त्याचे शरीर असले तरी त्याला शरीराचा अभिमान नाही आणि जर ही गोष्ट शब्दात स्पष्टपणे सांगता आली असती तर ते निश्चितच सांगितले गेले असते. त्याच्या ज्ञानात नेहमीच आणि सर्वत्र आत्म्याशिवाय काहीही शिल्लक राहत नाही. असा अनुभव घेतल्यानंतर तो जगाला योग्य असे कसे वागू शकतो? ज्याप्रमाणे चाकू, तलवार, हातोडा, कात्री, स्क्रूड्रायव्हर, भरतकाम, तार इत्यादींमध्ये लोखंडाचा प्रत्यक्ष अनुभव येतो आणि ज्याप्रमाणे पॅन्ट, शर्ट, बनियान, धोतर, चादर यामध्ये कापसाच्या एका धाग्याचा अनुभव येतो, तरीही त्या सर्वांना योग्य वागणूक दिली जाते. त्याचप्रमाणे देव साक्षात्कारी भक्त सर्वत्र आणि सर्वांमध्ये देव पावणारा शास्त्रानुसार सर्वांशी योग्य वागणूक देऊ शकतो. हे देखील खरे आहे की त्याच्या आणि सामान्य माणसाच्या वागण्यात खूप फरक आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసము అధ్యాయం 6 శ్లోకము 31. ఏ విధంగా వస్త్రమందు దారములు ఉంటాయో లేదా ఆభరణములందు అనేక రూపములు కలిగినప్పటికీ కూడా వాటన్నిటికీ బంగారం ఒకటే ఎలా ఆధారమో, అలాగే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన పిమ్మట ఎవని ద్వైతభావం శాశ్వతంగా నశించినదో, అద్వైత ఆత్మస్వరూపంలో సుదృఢ స్థితి ఎవరికి కలిగిందో, అలాగే సమస్త ప్రాణుల యందు ఆత్మస్వరూపంతో ఈ విధమైన ఐక్యభావంతో నిలిచి ఉన్నట్లుగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అటువంటి మానవుడు పంచమహాభూతాత్మక శరీరంలో ఎలా బంధించబడి ఉండడు. ఆ వ్యక్తి ఆత్మానుభవ ప్రభావంతో నాలో ఏదైతే ఉందో అదే వ్యాపక స్థితిని పొందును. అటువంటి స్థితిలో ఒకవేళ అతడు శరీరధారి అయినప్పటికీ కూడా అతనికి శరీరాభిమానం ఉండదు. ఈ విషయం మాటలతో స్పష్టంగా చెప్పుటకు వీలైనట్లయితే తప్పక చెప్పబడుతుంది. సర్వదా మరియు సర్వత్రా అతని జ్ఞానంలో తప్ప, ఆత్మ తప్ప మరేది ఉండలేదు. ఈ విజయమైనటువంటి అనుభవ జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత అతనిచే లోకోచిత యథాయోగ్య వ్యవహారములు మరలా ఎలా చేయబడతాయి? చేయబడవు. బాకు, కత్తి, సమ్మెట, కత్తెర, స్క్రూడ్రైవర్, బాణలి, తీగ మొదలైన వాటిలో ఒకే లోహము యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభవం కలిగినను, అలాగే ప్యాంటు, చొక్కా, బనీను, పంచి, దుప్పటి మొదలైన వాటిలో నూలుదారములే ఉన్నట్లు ప్రత్యక్ష అనుభవం కలిగినను కూడా ఏ విధంగా వాటన్నిటిచే యథోచిత వ్యవహారములు జరపబడతాయో అదేవిధంగా భగవత్ప్రాప్తి పొందిన భక్తునిచే సర్వత్రా మరియు సమస్తములోనూ భగవానుని చూడబడుతున్నప్పటికీ అన్నిటితోనూ శాస్త్రానుకూలంగా యథోచిత వ్యవహారములు జరపబడుతూ ఉంటాయి. అలాగే సాధారణ మానవుల కార్యకలాపం నుండి చూస్తే ఇతని కార్యకలాపములు ఎందు మాత్రము గొప్ప మహత్వపూరిత భేదం మాత్రం ఉండుట మాత్రము సత్యము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేव, जय प्रसाद. जे पुरुष एकत्व भाव में स्थित भ समस्त प्राणी सबके आत्मस्वरूप में हमरा समाहित बुझैत अछि, जाहि प्रकार वस्त्रक तंतु व आभूषण के अलग अलग रूप होइतो ओकर जड़ि केवल सोन होइत अछि, ताहि प्रकार ओ मनुष्य हमरा सर्वव्यापक रूप में आत्मभाव से अनुभव करैत अछि. जे मनुष्य आत्म साक्षात्कार भेला पर द्वैत भाव से सदा मुक्त भ गेल हुए, जकर स्थिति अद्वैत आत्म रूप में अटल भ गेल हुए, ओहि मनुष्य लेल पंच महाभूत से निर्मित ई शरीर बंधन केना भ सकैत अछि? ओ तऽ आत्मानुभवक प्रभाव से ओहि व्यापकता के प्राप्त क लैत अछि जे हमरा में निहित अछि. ओकरा शरीर धारणो केला पर शरीरक अभिमान नहीं होइत अछि. जँ ई गप शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से कहब संभव रहितै तऽ हम अवश्य कहितौं. ओकर ज्ञान में सर्वदा सर्वत्र आत्मा के अतिरिक्त आर किछ नहीं रहैत अछि. एहन अनुभूति भेलाक बाद ओ मनुष्य लोकोचित यथा योग्य व्यवहार
केना कऽ सकैत अछि। जेना छुरी, तलवार, हथौड़ी, कैंची, पेचकस, कढ़ाई, तार आदि जतऽ लोहा प्रत्यक्ष होइत अछि, तथापि ओकर व्यवहार ताहि रूपक अनुसार होइत अछि। जाहि प्रकार पेंट, गंजी, बुशर्ट, धोती, चद्दरि आदि सूत के तंतु रूप में चिन्हल जाइत अछि, तथापि ओकर व्यवहार उपयुक्त प्रयोजनक अनुसार होइत अछि, तहिना भगवत प्राप्त भक्त जखन सर्वत्र भगवान के अनुभव करैत अछि तखन ओहि अवस्था में सब प्राणी सँ शास्त्रानुकूल यथा योग्य व्यवहार करैत अछि। इहो सत्य अछि जे सामान्य मनुष्य में आ एहन आत्मदर्शी पुरुषक व्यवहार में बड़ अंतर होइत अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഒരു തുണിയിൽ നാരുകൾ ഉള്ളതുപോലെയോ നിരവധി ആഭരണങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെയോ എല്ലാ മൂലകങ്ങളിലും ഞാൻ ആത്മാവായി സന്നിഹിതനാണെന്ന് കരുതുന്ന ഏകത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആഭരണങ്ങൾ അനേകം രൂപത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ സ്വർണം ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ശേഷം ദ്വൈതഭാവം എന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ദ്വൈതഭാവമില്ലാത്ത ആത്മാവിലുള്ള സ്ഥാനമിളകാത്ത അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് 5 മൂലകങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആത്മാനുഭവത്തിൻ്റെ ഫലത്താൽ എന്നിലുള്ള സർവ്വവ്യാപിത്വം അവൻ കൈവരിക്കുന്നു. ഇനി അവന് ഒരു ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരീരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം അവനില്ല. അവൻ്റെ അറിവിൽ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അത്തരം അനുഭവം ലഭിച്ച ശേഷം ലോകത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുക. കത്തി, വാൾ, ചുറ്റിക, കത്രിക, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, വയർ എന്നിവയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമാകുന്നത് പോലെ, അഥവാ പാൻറ്, ഷർട്ട്, ബനിയൻ, മുണ്ട് എന്നിവയിൽ പഞ്ഞിനാരിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെയും അവയെല്ലാം ഉചിതമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയും എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരിലും ദൈവത്തെ കാണുന്ന ദൈവസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഭക്തന് വേദങ്ങളനുസരിച്ച് എല്ലാവരോടും ഉചിതമായി പെരുമാറാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെയും സാധാരണക്കാരൻ്റെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।